हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। शकील सर, कुछ दिन पहले देखा था हमने कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है इलीगल क्रैशर जो काफ़ी समय से सील हो चुके थे, उनको दोबारा से सील किया गया लगभग 1.5 साल चलने के बाद। तो गुमराह किया गया हाई कोर्ट को भी, तो कोई एक्शन उसमें देखने को नहीं मिला जिस तरह से डिमांड की गई थी, मांग की गई थी। देखिए, 5 जनवरी के बाद जब ये स्टोन क्रशर्स दोबारा सील किए गए, मशीनरी भी सील की गई, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ये आया कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक फॉल्स और मिसलीडिंग एफिडेविट हाई कोर्ट में फ़ाइल किया। मुझे लगता है कि DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो अपराइट चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कसम खाई है कि इन करप्ट और टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स को शील्ड करने की। बड़ा अफसोस की बात है, हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, लेकिन जिस तरीके से वो पिछले 2-3 सालों से इस करप्ट जो उनकी बैकयार्ड में टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने उनको शील्ड किया, मैं उनको भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मुझे लगता है किसी अवार्ड देने की ज़रूरत है इस काम के लिए। होना तो ये चाहिए था कि जब ये पब्लिक डोमेन में आया कि किस तरीके से जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मिसलीड किया, फिर उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को मिसलीड किया, और फिर ऑल ऑफ ए सडन जब एडवोकेट निसार गट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट मशीनरी एक्टिवेट हुई और दोबारा स्टोन क्रशर्स को सील किया, ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड थी डिप्टी कमिश्नर हटाने की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर है, जो भी होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही होगा। तो डैंग साहब, मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूँ, मैं शायद 1 या 2 दिन में चिट्ठी लिखूँगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, और साथ में मोदी जी को, और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, कि ये जो इतने अपराइट डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे डोडा के, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जिन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, और जम्मू कश्मीर सरकार तो इसकी कॉग्निजेंस लेगी नहीं, क्योंकि वो DC डोडा साहब क्लेम करते हैं कि वो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, उनको आशीर्वाद है बड़े बड़े नेताओं का। तो अब मुझे लगता है कि डायरेक्ट लेटर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और डॉक्टर साहब की ही चलती है जम्मू कश्मीर में, और तो किसी की चलती नहीं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का ही दरवाज़ा मैं खटखटाऊँगा, और साथ में अमित शाह जी का और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, कि ये जो इतना अपराइट ऑफिसर आपने हमें भेजा है, हु इज़ रिपोर्टेडली हैंड इन ग्लव विद माइनिंग माफिया। और बड़ी मज़ेदार बात मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक वहाँ पे सस्पेंशन इंडस्ट्री काम कर रही है जी डोडा में। मतलब आप देखिए, पहले रेड होता है, और किसी स्कूल में रेड होगा, किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रेड होगा, लोगों को सस्पेंड किया जाता है, और फिर उसके बाद सिलेक्टिवली कुछ लोग रीइंस्टेट होते हैं। लोग रीइंस्टेट कैसे होते हैं वो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था। जब इतना कुछ डोडा डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, मुझे लोगों ने ये भी कहा कि जो कोविड के दौरान जो फंड्स आए हैं वो भी मिसयूज़ हुए हैं, और उसकी भी एंटी करप्शन द्वारा या CBI द्वारा लोग जांच चाहते हैं। एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे इस तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस में जब सीनियर ऑफिसर्स इंडल्ज करेंगे तो लोगों का विश्वास जो है वो गवर्नेंस से हट जाएगा। तो लेकिन जिस तरीके से इनसेंसिटिव है सरकार जम्मू कश्मीर की, और जिस तरीके से मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ डैंग साहब कि हमारे चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम इस किस्म के टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स को जब वो शील्ड करते हैं, तो ये जो बात चलती है, हम जिसे कहते हैं जो मोदी जी का मैसेज है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये कोई मिसमैच सा लगता है सारा, जिसे कहते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहूँगा कि वो खुद इंटरवीन करें और डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक साफ़ और शफाफ एडमिनिस्ट्रेटर दें। और बच्चा जो है डोडा की गलियों में, वो ये चीज़ कह रहा है कि अभी तक जब से ये स्कैंडल सामने आया है स्टोन क्रशर्स का और फाइलिंग ऑफ फॉल्स एफिडेविट का, लोग तो ये महसूस कर रहे थे कि 5 या 6 जनवरी के बाद डिप्टी कमिश्नर शुड हैव बीन रिमूव्ड,
and he should have been posted somewhere to a post which he actually deserves. लेकिन जिस तरीके से सरकार खामोश है, और आपको याद होगा मैंने तंज़िया तौर पे लास्ट टाइम भी ये कहा था कि इनको एलजी का गोल्ड मेडल देना चाहिए ऑनेस्टी का और मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस का, हमारे डीसी डोडा को। तो जिस तरीके से लोगों में ये बात गई है कि दैट दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय करप्ट ऑफिसर, बाय टेंटेड ऑफिसर हु डज नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर इतनी हिम्मत कि वो हाई कोर्ट के अंदर फॉल्स एफिडेविट फाइल करे और 1.25 साल के बाद 1.5 साल के बाद दोबारा उन स्टोन क्रशर्स को सील करे। तो क्या उस शख्स को इस रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव पोजीशन पे बैठने का हक है या नहीं है? ये इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट पहले टिप्पणी कर चुकी है कि जो सेंसिटिव पोजीशंस हैं वहाँ पे अपराइट लोग होने चाहिए, जिनके ऊपर कोई नीडल ऑफ सस्पिशन ना हो। तो मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी से और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, जिनका ये हल्का है पार्लिमानी हल्का, मैं डॉक्टर साहब से ये तवक्को कर ही नहीं सकता कि डॉक्टर साहब के पार्लिमानी हल्के में एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर जो झूठे एफिडेविट फाइल करे, जो माइनिंग माफिया के साथ हैंड इन ग्लव है, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर साहब का डिप्टी कमिश्नर है। डॉक्टर साहब एटलीस्ट आप अपना स्टैंड क्लियर करें इसके ऊपर, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं आपको राइटिंग में भी लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा और अमित शाह जी को भी लिखूंगा। बस मुझे आज इतना ही कहना है। शिकिल सर, जिस तरह से ये जो सब चीज़ें सामने आई हैं और कार्रवाई ना होना, और इससे बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कहीं ना कहीं उनके भी हौसले जो हैं वो बुलंद होंगे कि कार्रवाई तो होती नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली किसी आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा। आप देख लीजिए, चाहे रोशनी स्कैम में है, चाहे आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में है, आप देख लीजिए एक डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने अपना अंगूठा या बाजू काट दिया बारामूला में, ठीक है, बात वहीं पे दब गई। उसके बाद उनको दिल्ली भेज दिया गया। एक डिप्टी कमिश्नर साहब जो उधमपुर में थे, वो किस हालात में अपने बेड के ऊपर पड़े थे, शराब के नशे की हालत में, और जम्मू की अखबारात में उनके फ़ोटो छपे, ठीक है। आपने सुना कोई एक्शन हुआ? आप देखिए आर्म्स लाइसेंसेस का जो केस है उसमें हमारे कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका नाम आया, लेकिन स्वाय आपने कुमार राजीव रंजन के किसी को अरेस्ट होते देखा? और जहाँ तक मेरी इतला है, सिविल सेक्रेटरीट के कुछ सीनियर ऑफिसर जो उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैज़ रिपोर्टेडली रिकमेंडेड द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इवन कुमार राजीव रंजन आल्सो। आप देख लीजिए कि वो आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में मुलव्वस हैं और उनको रीइंस्टेट करने की भी बात की जा रही है। इनको बहुत प्यार है इस किस्म के जो टेंटेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप देख लीजिए टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं लैंड स्कैम में, जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हमारे BVR सुब्रमण्यम साहब के साथ। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन आप इनसे सरमन जितने मर्जी सुन लीजिए करप्शन के खिलाफ जिसे कहते हैं, और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी तो पटवारी के खिलाफ होगी कार्रवाई, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और तभी आपको मैं ये बता दूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास किया है जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार को कहा है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ जितनी भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई चल रही है या कंटेम्पलेटेड जो भी है, उसकी तफसील जो है वो हाई कोर्ट के खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में मांगी है, और फरवरी में वो केस लगेगा। जब भी वो रिपोर्ट आएगी हम आपसे बात करेंगे। शिकिल सर, जिस दिन हमारा इंटरव्यू हुआ था उसके दूसरे ही दिन एक फ़ेक ऑर्डर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, तो अगर वो फेक था तो क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन लोगों ने वो सर्कुलेट किया, या जहाँ से वो निकला था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या ये जानबूझ के किया गया था या किसी ने फेक ऑर्डर निकाला था? देखिए, हमारे पास एक साइबर सेल है और इमीडिएटली एक आपको याद होगा कि उस ऑर्डर में लिखा डॉक्टर सहरिश असगर साहब को डीसी डोडा बनाया गया और इनको शायद कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग बनाया गया। सरकार को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी। ये शरारत किसने की, ये मिस्चिफ किसने खेली है। और दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, सबसे जिस बात का अलमिया है डैंग साहब, वो ये है अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा जम्मू कश्मीर में? क्या यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या यहाँ पे सिर्फ क्या हिलाल राथर के खिलाफ कार्रवाई होगी, या चौधरी लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, या जो लोग इस टाइम आउट ऑफ पावर हैं क्या उन्हीं के सियासी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? लेकिन जो BVR सुब्रमण्यम की बैक यार्ड में जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ का ख़जाना लूटा, जिन्होंने बोरियाँ भर के यहाँ से नोट लिए
और प्रॉपर्टियां बनाई, जिन्होंने जो जम्मू कश्मीर से बाहर के जो लोग थे उनको हज़ारों की तादाद में आर्म्स लाइसेंसेस बना के दिए, क्या उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी? और ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि सिर्फ आपने 2012 से लेकर सिर्फ 2016 के जो डिप्टी कमिश्नर हैं या जिन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जिन्होंने ये गैर कानूनी तौर पे लाइसेंस बनाए, सिर्फ जो 4 साल थे यहाँ पे उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जिस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोटेक्शन है करप्ट ब्यूरोक्रेसी को, ये कब दूर होगी? इसके ऊपर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोई टिप्पणी नहीं करते, इसके ऊपर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो कोई टिप्पणी नहीं करते। हाँ, टिप्पणी होती है कि हाँ जी जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलर जो जमातें हैं पॉलिटिकल, उनको हिट किया जाता है। लेकिन ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमें दाज में दिए हैं इन्होंने, ठीक है, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, वाई वी शुड हैव लव लॉस्ट फॉर दिस टेंटेड ब्यूरोक्रेट्स, आप मुझे बताइए। लेकिन इनके खिलाफ भी तो आप एक्शन करके बताइए। आपको मालूम भी है, क्या आपने कोई एक्सप्लेनेशन निकाली चीफ सेक्रेटरी साहब? आपने कोई इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया आपने डिप्टी कमिश्नर डोडा के खिलाफ? आप नहीं करेंगे। जब तक आपको कोर्ट से इशारा नहीं आएगा तब तक जम्मू कश्मीर में इम्पॉर्टेंट आदमी के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब तक कि यहाँ कोर्ट से कोई इशारा ना आए। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर, जिन्होंने करप्शन को लेके जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो करप्शन का एक कहर मचा हुआ है उसको लेके हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।